हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में। इस शेयर के कल के सेशन में मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट्स आते हुए दिखे और गाइस कैसे रहे रिजल्ट्स, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे अगर किसी के पास पोजीशन है तो स्टॉक में मंडे के सेशन में कैसा हो सकता है रिएक्शन रिजल्ट्स का, और अगर किसी के पास पोजीशन है तो उसके लिए एक खुशखबरी भी है कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने डिविडेंड का भी ऐलान करा है। डिविडेंड छोटा मोटा नहीं है गाइस, 10 रुपए पर एक शेयर का डिविडेंड भी है, यानी कि करीब करीब आप कह सकते हैं कि 1% के करीब का डिविडेंड है। तो देखिएगा, इस डिविडेंड तो अच्छा खासा दिया है, लेकिन साथ ही साथ रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं अच्छे ही आते हुए दिखे हैं। डिटेल में बात करेंगे। और अगर किसी ने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है तो क्या मंडे को मौका मिलेगा उसे पोजीशन बनाने का, या बनानी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए, इस स्टॉक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊं, टीसीएस के जो रिजल्ट्स आए थे उसने कहीं ना कहीं पूरे आईटी का मूड माहौल बिगाड़ दिया। और आप सभी ने देखा कि टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद टीसीएस में नेगेटिव रिएक्शन आता हुआ दिखा। करीब करीब 6% तक शेयर टूट गया था। 4000 के लेवल से 3600 के अराउंड आ चुका है शेयर, और उसके बाद पूरा आईटी ही कहीं ना कहीं निचले स्तर पे आ गया अपने आई से। अगर आप एचसीएल टेक को भी देखोगे तो अराउंड 1377 का 52 वीक हाई लगाने के बाद स्टॉक आपको 1250 के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। करीब करीब 10% करेक्ट हो गया मात्र 2 ट्रेडिंग सेशन में। टेक महिंद्रा की बात करोगे, वो भी अच्छा खासा ऊपर के लेवल से करेक्ट हो गया। आप इन्फोसिस देखो, वो भी अच्छा खासा गिर गया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ कल के सेशन में माइंडट्री, इन्फोसिस और विप्रो तीनों के रिजल्ट्स शानदार आते हुए दिखे। माइंडट्री और विप्रो पे तो रिएक्शन भी अच्छा आता हुआ दिखा, वहीं इन्फोसिस पे ऊपरी स्तरों से कहीं ना कहीं गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी। तो एचसीएल टेक के साथ भी क्या ऐसा ही होगा? देखिए, रिजल्ट सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। Q2 के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो कहीं ना कहीं 3259 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। मार्केट का अनुमान जो था वो 3220 करोड़ का था, यानी 3220 करोड़ का मार्केट का अनुमान था, जिसके मुकाबले कंपनी ने 3259 यानी 3260 करोड़ के पास अपना प्रॉफिट शो करा, पेश करा। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन पे देखा जाए तो बढ़िया कामकाज होता हुआ दिखा है और अनुमान से बेहतरीन नंबर्स आते हुए दिखे हैं। गाइस, उसके बारे में मैं आपको रेवेन्यू के बारे में बता दूं तो 206.6 बिलियन रुपीस का आता हुआ दिखा है 186 बिलियन के मुकाबले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इन टर्म डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस करा है 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर, यानी अगर आपके पास शेयर एचसीएल टेक के 10 शेयर है तो आपको 10 रुपए पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड मिलेगा। ये आपकी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा। अब बहुत से लोगों का सवाल ये भी उठता है कि अगर हम कल के दिन बाय कर लें तो क्या हमें डिविडेंड मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। आप मंडे को मार्केट खुलते ही अगर स्टॉक को बाय कर लेते हैं या पूरे सेशन किसी भी टाइम बाय कर लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल है, क्योंकि डिविडेंड की जो एक्स डेट है उस एक्स डेट से 2 दिन पहले अगर आप बाय करते हैं तो आपको डिविडेंड जरूर मिलेगा। ठीक है। और गाइस, आपको स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा जब तक उसकी एक्स डेट निकल नहीं जाती, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एबिटा की। तो एबिट की बात करें तो 39.16 बिलियन रुपीस का आता हुआ दिखा है 39.3 बिलियन के मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो कहीं ना कहीं एबिट के में थोड़ी सी डाउनफॉल आता हुआ दिखा है। और मार्जिन की बात करूं, एबिट मार्जिन की, तो यहाँ भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है, यानी 19% का एबिट मार्जिन आता हुआ दिखा है 19.6% के मुकाबले। तो अभी आप देखोगे कि कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के तरफ से देखोगे तो वहां पे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होता हुआ दिखा है, लेकिन उसी के सामने एबिट मार्जिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर आता हुआ दिखा है। और डिविडेंड का स्पेशल अनाउंसमेंट हुआ है। अभी बात करते हैं स्टॉक के बारे में। तो देखिए, किसी के पास पोजीशन है तो मुझे लगता है स्टॉक फ्लैट टू पॉजिटिव रिएक्ट करना चाहिए। डिविडेंड आपको मिलेगा, आप होल्ड करिए। लॉन्ग टर्म के लिए काफी शानदार स्टॉक है। आप अगर लंबी अवधि के लिए देखते हैं 1 से 2 साल, तो मुझे लगता है स्टॉक जरूर होल्ड करें। लेकिन अगर आप केवल और केवल ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से आप जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है 1230 का एक बढ़िया सपोर्ट है। अगर कुछ नेगेटिव रिएक्शन आया और इसके नीचे ही ओपन हो गया तो एग्जिट की सलाह है। हालांकि ऐसा कुछ लगता नहीं है मुझे, पॉजिटिव ही रिएक्ट करना चाहिए स्टॉक, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट तो अच्छा ही आता हुआ दिखा है, तो वहां से मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। एंड
ऊपर के लेवल्स की बात करो तो मुझे लगता है स्टॉक अगर चलना शुरू हुआ तो दोबारा से अपने 52 वीक हाई की तरफ ही चला जाएगा, और 1300 का तो पहला टारगेट आप लेके चल सकते हैं। अगर स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन आया तो 1300 के लेवल्स तो आपको मंडे को शेयर दिखाता हुआ दिखेगा। तो कहने वाली बात है कि आपके पास पोजीशन है तो 12, 30 या 25 का एक स्ट्रिक्ट एसएल बना लें, क्योंकि स्टॉक में वहीं की गिरावट आती हुई दिखी थी आपको जब टीसीएस के रिजल्ट आए थे और उसका शार्प बाउंस बैक आया। तो 12, 30 का एसएल रखिए और आपका टारगेट 1300 का होना चाहिए। वहीं अगर कोई फ्रेश एंट्री बनाना चाहता है तो जितना आपको इसके 12, 30 के पास मिले बाय करिए। अगर गैप अप ओपन हो जाए उसके बाद आप नए लेवल्स निकलेंगे तो आप प्लीज अच्छे से काम करें, लेवल्स वॉच करके। ऐसा ना कि यार अब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा खरीद लो, क्योंकि इन्फोसिस के साथ भी आप सभी ने देखा क्या होता कि ऊपर से स्टॉक करेक्ट हो गया। कहीं ना कहीं अभी आईटी में थोड़ा मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, क्योंकि आप अगर उसकी मार्केट टाइम में मार्केट डेप्थ जाके देखोगे तो बहुत हैवी सेलिंग हो रही है। यानी 3 लाख क्वांटिटी अगर बायर्स के लिए है तो वहां पे करीब करीब 20 लाख क्वांटिटी सेलिंग में पड़ी है। तो कोई ऊपर से बहुत बड़ी बिकवाली कर रहा है और सारे आईटी में आपको ये देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है स्टॉक पे। बट किसी के पास पोजीशन है तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑब्वियसली होल्ड है। कोई नई पोजीशन बनाना चाहता है वो भी बना सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत क्वालिटी स्टॉक है, मार्केट लीडर है आईटी सेक्टर में, 4th सबसे लार्जेस्ट कंपनी आई थिंक, 3rd शायद विप्रो है, एंड 4th मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो एचसीएल टेक ही है। तो कहीं ना कहीं आपको पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बनानी चाहिए। साथ ही साथ फ्रेश एंट्री अगर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव के लिए बनानी तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिए हैं। लेवल 12, 30 का एसएल होगा, 1300 का पहला टारगेट और 1350 तक स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है आपको। ये मेरी वीडियो एचसीएल टेक्नोलॉजी शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।